दोस्तों, माता अनसुईया की भक्ति की कथा। प्राणों में माँ को सबसे ऊपर क्यों माना गया है? माँ की सेवा से बड़ी कोई तपस्या नहीं हो सकती। माता अनसुईया की आराधना और भक्ति हमें अगर अपने जीवन काल में सबसे अधिक गर्व है तो इस बात पर है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जो पूरे ब्रह्मांड को सिर मोहर पड़ा है, जो पूरे ब्रह्मांड का सिर मोहर रहा है। मेरे देश में सदा नारी को शक्ति रूप में पूजा गया है। नारी को शक्ति रूपा बनाने में माता अनसुईया का योगदान सर्वमान्य है। विश्व में नारी शक्ति के विश्वास का माता से बड़ा दूसरा कोई और उदाहरण नहीं है। हमारे शास्त्रों में जाने कितनी कथाएं मिलती है कि माता के समय काल के उपरांत भी हमारी कितनी माताओं बहनों ने केवल उनका नाम स्मरण करने से असीमित शक्तियां प्राप्त की है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमने कलयुग में जन्म लिया है, क्योंकि जो तपस्या का फल सतयुग में 100 वर्ष में, त्रेता युग में 10 वर्ष में, द्वापर युग में 1 वर्ष में मिलता है, वही कलयुग में मात्र 1 माह की तपस्या से मिल सकता है। पर मायापति की माया ही समझो कि जैसे कि मेरे जैसे कितने ही लोग माया के चक्कर में मायापति को ही भूल बैठे हैं। एक माह क्या, जीवन में 1 घंटे का समय भी प्रतिदिन हमारे पास बिना किसी कामना के प्रभु का स्मरण करने के लिए नहीं है। हम लोगों की समस्या यह है कि अगर हमने 1-2 धार्मिक ग्रंथ पढ़ भी लिए तो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। इस संबंध में एक कथा सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण हरि भगत था। उसने हरि भगत थे तथा अपने एकमात्र पुत्र को वह हरि कथा सुनाया करते थे और पुत्र भी बड़े श्रद्धा भाव से कथा सुना करते थे। अचानक ब्राह्मण का देहांत हो गया। घर में केवल माँ और बेटा ही रह गई। पिता की मृत्यु के उपरांत ब्राह्मण पुत्र के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तपस्या से उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हो गई। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक चील उसके वस्त्र उठाकर उड़ गई। तब ब्राह्मण पुत्र ने चील को वस्त्र ले जाते हुए देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने चील की तरफ क्रोध से देखा और उसके देखते ही चील जलकर नीचे गिर गई। वह यह देखकर ब्राह्मण पुत्र के मन में अभिमान जाग गया कि मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी बन गया हूँ। ब्राह्मण पुत्र वस्त्र पहनकर एक गांव में भिक्षा हेतु के लिए पहुंचा और एक घर के दरवाजे पर भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई। उस समय घर में गृहिणी अपने पति को भोजन खिला रही थी। महिला माँ अनसुईया की अनुगामी एवं माँ की अनन्य भगत थी। भोजन करते हुए पति को छोड़कर गृहिणी ने बाहर जाना उचित नहीं समझा और तपस्वी को कुछ समय इंतजार करने का अनुरोध किया। पति के भोजन करने के उपरांत जब गृहिणी भिक्षा लेकर दरवाजे पर पहुंची तो ब्राह्मण पुत्र क्रोध में भर गए और चील के जलने का दृश्य उनकी आंखों में तैरने लगा। अनसुईया जी की भगत गृहिणी ने ब्राह्मण पुत्र की मनोदशा को पहचान लिया और कहने लगी, है ब्राह्मण पुत्र, क्या आपको यह लग रहा है कि आप मुझे भी उस चील की तरह जला देना चाहते हो? गृहिणी की बात सुनकर तपस्वी का क्रोध तुरंत ठंडा हो गया और सोचने लगे कि इसको कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने नदी पर एक चील को जला दिया था। ब्राह्मण पुत्र कहने लगे, हे माता, तुम्हें कैसे ज्ञात है कि मैंने अपने तप से चील को जला दिया था? गृहिणी कहने लगी, हे पुत्र, माँ अनसुईया की आराधना से अपने पति की सेवा की शक्ति के कारण मुझे यह ज्ञात हो जाता है। अतः पुत्र, अब तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। वह तुम्हारा रास्ता देख रही है। बेटा, माँ की सेवा से बड़ी कोई तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या करने की आवश्यकता उन्हें होती है जिन्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं प्राप्त होता। अब तो ब्राह्मण पुत्र की आंखें खुल गई और वह उस
सती के चरणों में गिरकर रोने लगे। सती ने उन्हें उठाया और भोजन कराया। ब्राह्मण पुत्र नम आंखों से उस सती से विदा लेकर अपने घर को चल दिए। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में माँ का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारी संस्कृति में माँ की तुलना ईश्वर से की गई है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में भी माँ की ममता और महिमा का बखान किया गया है। माँ का प्यार, दुलार, ममता सब अतुलनीय है। इसलिए भगवान श्री राम भी रामायण में अपने श्रीमुख से माँ को स्वर्ग से भी ऊपर मानकर कहते हैं कि स्वर्ग से भी ऊपर मानकर कहते हैं कि जननी माँ और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। महाभारत में यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भूमि से भी अधिक भारी क्या है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भूमि से भारी माँ है। भूमि से भारी माँ है। माँ इस भूमि से भी अधिक भारी है। इसका अर्थ है कि माता का महत्व, प्रेम और बलिदान पृथ्वी से भी बढ़कर है। महर्षि वेदव्यास माँ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि महर्षि वेदव्यास माँ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि माँ के समान संसार में कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा नहीं है, माँ के समान कोई रक्षक नहीं है और माँ के समान कोई प्रिय चीज भी नहीं है। मित्रों, माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। जिस घर में माँ मुस्कुराती है वहाँ खुद ईश्वर वास करते हैं। आपको जन्म देते वक्त माँ ने वो दर्द सहा है जिसकी कल्पना भी असंभव है। अगर ऐसी माँ को ही वृद्ध अवस्था में तिरस्कार मिले या उन्हें सड़कों पर बैठना पड़े तो इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहूँगी। भगवान की भक्ति के लिए उपवास करते रहते हैं, दिन भर भूखा रहते हैं। क्या ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं? उपवास करके भूखा रहने से अगर भगवान प्रसन्न होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुश नसीब इंसान होता और भगवान खुश होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उपवास का अर्थ अन्न त्याग नहीं है। उपवास का अर्थ बुरे विचारों का त्याग है, गंदी नीयत का त्याग है। अगर उपवास करना है तो उपवास अन्न का नहीं, बुरे विचारों का करें। ये जो गंदी नीयत और सोच है इसका बहिष्कार करें। ऐसा करने से ही भगवान खुश होते हैं। सोच बदलो, मन आवश्यक बदलेगा। तो मित्रों, यह मामरिक कथा जैसी मुझे याद थी मैंने आपको सुना दी। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। बोलो अनसुईया माता की जय। जब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध को शांत करने के लिए पशुओं की हत्या की, जानिए क्यों की पशुओं की हत्या। कहा जाता है कि क्रोध एक ऐसा अग्निकुंड है जिसमें जलने वाला केवल दूसरों को नहीं, समय को भी भस्म कर देता है। इतिहास और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ महान तपस्वी भी क्रोध के वश होकर अपनी साधना को भंग कर बैठे हैं। आज की यह कथा एक ऐसे ही महामुनि की है जो शिवांश रुद्रावतार थे, जिनका नाम सुनते ही देवता से लेकर असुर तक सहम जाते थे। वे थे ऋषि दुर्वासा। तो आज हम जानेंगे वह चौंकाने वाली घटना जिसमें ऋषि दुर्वासा ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए क्यों पशुओं की हत्या कर डाली थी। तो करते हैं कहानी को आरंभ। जहां हम आपको सुनाते हैं वे कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन के लिए गहरी सीख भी छोड़ कर जाती है। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्रोध, शक्ति, भक्ति और आत्म संयम के बीच का अद्भुत संतुलन देखने को मिलेगा। त्रेता युग का एक दिन तीनों लोकों में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ भ्रमण कर रहे थे। देवताओं का यह संगम बड़ा दुर्लभ था। इसी समय महादेव से एक प्रश्न पूछा गया, क्या आपने कभी अत्रि आश्रम जाकर माता अनसुईया के पुत्र के रूप के दर्शन किए हैं?
माता अनसुईया के पुत्र रूप के दर्शन किए हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं युगों युगों से देवताओं के दर्शन करता रहा हूँ। विष्णु भगवान ने तुरंत कहा, यह केवल 3/4 उत्तर है। इस 1/4 शेष 1/4 उत्तर यह है कि जब मैंने तीर्थों के दर्शन किए तो आपके शिशु रूप के दर्शन का अवसर मैं कैसे जाने देता। इसी वार्ता में माता अनसुईया की महिमा का स्मरण हुआ। वह परम पतिव्रता और महान तपस्विनी थी, जिन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके पुत्र रूप में एक शिवांश रुद्रावतार को प्राप्त किया और यही रुद्रावतार थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा महाज्ञानी और तपस्वी थे, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। यदि तनिक भी अनुशासनहीनता दिखाई देती तो उनका हृदय भड़क उठता और वे अपने रुद्र रूप पर नियंत्रण खो बैठते। इसी कारण लोग उन्हें दुर्वासा कहते थे, यानी जिनसे साथ रहना कठिन हो। एक दिन उनका मन विचलित हो उठा। क्रोध और शांति भीतर उमड़ रही थी। वे माता अनसुईया के पास गए और बोले, माता, मेरा मन अशांत है, कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दे ताकि मैं इस व्याकुलता से मुक्त हो सकूं। माता ने अनुमति तो दे दी, पर साथ ये भी कहा, शीघ्र लौट कर आना पुत्र। तुम्हारे स्वभाव को जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी चिंता हमेशा रहती है। दुर्वासा वन में घूम रहे थे कि उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, ऋषिवर, आपका स्वभाव अत्यंत उग्र है। माता पार्वती ने भी मुझे आपके क्रोध के बारे में बताया। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। दुर्वासा ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, मैं जानता हूँ। दुर्वासा ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, मैं जानता हूँ कि भोलेनाथ का एक नाम आनंद कंद है। वे काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं, किंतु मुझे ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ मैं बिना किसी बाधा के उनकी तपस्या कर सकूं। नारद बोले, गंगा के पूर्व दिशा में उत्तर की ओर एक शांत सरोवर है, काम ग्रह। समय भोलेनाथ ने कहा है कि काम ग्रह के समीप शिवलिंग की पूजा स्थापना कर अखंड आराधना करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आप वहां जाकर द्रवेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और ध्यान में मग्न हो जाइए। दुर्वासा काशी पहुंचे और काम ग्रह के समीप शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। गंगा के निर्मल तट, मंद पवन और शिव धनु की गूंज। शुरुआत में उनका मन एकाग्र रहा, परंतु भीतर का रुद्र भाव उन्हें बार बार विचलित कर देता था। हर बार ध्यान लगाते समय उनका क्रोध किसी न किसी कारण उभर जाता। दुर्वासा ने सोचा, शायद मेरी आत्मा का यह उग्र भाव तभी शांत होगा जब मैं अपने भीतर की हिंसा को बाहर निकाल दूं। उन्होंने पास के वन से कुछ पशु पकड़े। एक एक कर उन्होंने उनकी बलि चढ़ा दी। उनके लिए यह किसी क्रोध निवृत्ति का उपाय था। वे मानते थे कि बलि देने से उनके भीतर का रौद्र तृप्त हो जाएगा और वे शांत होकर शिव आराधना में लीन हो जाएंगे। यह दृश्य किसी भी हृदय को कंपा देने वाला था। एक और भगवान शिव का ध्यान और दूसरी ओर जीवों की हिंसक बलि। नारद जी ये सब देख रहे थे। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या सच में हिंसा से क्रोध शांत हो सकता है? क्या यह आराधना का मार्ग है? उन्होंने सोचा कि यदि वे बीच में टोकेंगे तो संभव है दुर्वासा का क्रोध और भड़क जाए। इसलिए उन्होंने मौन रहकर इसे भी एक परीक्षा मान लिया, यह देखने के लिए कि क्या आराधना अतः दुर्वासा के क्रोध को सचमुच शांत कर पाती है या नहीं।
दिन बीत गए। धीरे धीरे दुर्वासा का मन बलि की प्रवृत्ति से हटकर शिव ध्यान में स्थिर होने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची शांति बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि भीतर के भावों को वश में करने से आती है। अंत उन्होंने अपने रौद्र को पूर्णतः भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बहे। यह आंसू क्रोध के नहीं बल्कि आत्म शांति और भक्ति के थे। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध का नाश हिंसा से नहीं बल्कि संयम, साधना और भक्ति से होता है। ऋषि दुर्वासा जैसे रुद्रावतार को भी यह समझना पड़ा कि क्रोध और आराधना एक साथ नहीं टिक सकते। दोस्तों इस कहानी को सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि यदि क्रोध को सही दिशा न दी जाए तो वह हमारी साधना, हमारे रिश्ते और हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम उसे भक्ति और संयम में बदल दें तो वही ऊर्जा हमें महान बना सकती है। तो इस तरह से ऋषि दुर्वासा ने क्रोध शांत करने के लिए पशुओं की हत्या कर दी थी। रावण ने क्यों किया था रानी कौशल्या का हरण? कौशल्या के साथ दशरथ के विवाह और राम की माता कौशल्या की कहानी सुनिए। दोस्तों रावण ने माता कौशल्या का हरण क्यों किया था? भगवान श्री राम की माता कौशल्या का भी एक बार रावण ने अपहरण किया था। यह कथा आपको आनंद रामायण में मिल जाएगी, जो मैं आपको पूरे प्रमाणों के साथ बता रही हूँ। दोस्तों इस कथा को आगे सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों करते हैं अब कहानी को शुरू। कहानी त्रेता युग की बात है, जब रावण ने सभी राज्यों को जीत लिया था। तब उसे कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिल रहा था। तब ब्रह्मा जी से अपनी मौत के बारे में पूछने गया। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि तुम्हारी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों होगी और उसका जन्म रघुकुल में होगा। उस राजा का विवाह होने वाला है। और इधर महाराज अज ने राजा दशरथ का कौशल्या के साथ विवाह आयोजित किया था। राजा दशरथ के विदाजी पिताजी थे, इसलिए अज को बहुत आनंद हो रहा था। विवाह के दिन सिर्फ 7 दिन बाकी थे। तब नारद ने आकर महाराज से एक बात कही, राजन सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारे घर में बड़ा विघ्न होने वाला है। राक्षस रावण लंका का राजा है, वह दुर्बुद्धि राक्षस दशरथ की हत्या करेगा। ऐसे बात मैंने वहाँ सब कुछ जान लिया है और इस बात को बताने के लिए ही तुम्हारे पास छिप कर आया हूँ। इसलिए मन में विचार करके उनकी रक्षा करो, अपने पुत्र को किसी गुप्त स्थान में रखो। ऐसा कहकर नारद चले गए और राजा अज वहीं पर चिंतित होकर बैठ गए। वह रहा हल्दी उपटन आदि लगाई गई और सोचा कि कन्या वधू को लिवा लाने का समय अब आ गया। रात में उन्होंने साड़ियाँ भेज दी ताकि प्रातःकाल तक वधू आ जाए। कौशल्या गुण और रूप में बड़ी महान थी, उसे इस प्रकार शीघ्र लाया गया। वह सती श्रोवणी 7 नारी रूपी नदियों में गंगा थी। राजा ने तब दशरथ और कौशल्या को रथ में बैठाया और साथ में 4 प्रधान सौंप दी। दूसरे सेवकों की तो कोई गिनती ही नहीं। वशिष्ठ मुनि एक विद्यार्थी को सब प्रकार से पुरोहित बनाकर उन्हें सौंप कर उनके पास भेज दिए। दूसरी वस्तुएं जितनी चाहिए थी उतनी गाड़ी में भर ली गई और फिर राजा ने प्रधान से यह बात कही कि तुम समय पूर्व देश की तरफ जाओ और समुद्र के एक टापू में जाकर रहो, जिससे अन्य कोई या जान न पाए। वह वर और वधू का विवाह कराओ और जब मैं बुलाऊंगा तभी वहां से आना। ऐसा छल परचत
प्रपंच करके राजा ने वर और वधू को विदा किया। रात के समय वह निश्चय पूर्वक चले गए। उन लोगों ने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाया। पूर्व समुद्र के किनारे जाकर वे सुशोभित होकर नौका में बैठे और समुद्र के मध्य में उन्होंने नौका को रखा जहाँ यथार्थ पानी था। अंत में उनकी नाविका आधा कोस बड़ी थी और उनकी रचना मंदिर जैसे थी। उसकी रचना मंदिर जैसी थी। उस स्थान पर सब थे। इसके बाद 4 दिन बीत गए, परंतु सागर में जिस प्रकार नाविका रही उसका ज्ञान रावण को नहीं हो पाया। तब रावण दशमुख को अपार क्रोध आया और उसने सोचा कि मैं अभी जाकर उन्हें जान से मार डालूंगा। रावण क्रोधित होकर चला। वह पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा था। रात के समय वहां वह जा पहुंचा और सागर के मध्य में नौका थी। उस राक्षस ने पूरा मौका देखकर वधू को नौका से निकाल लिया और जोर से एक बार गदा मारकर नौका को 2 टुकड़े कर दिए। बहादुर बुद्धि राक्षस कन्या को लेकर चला। देवगति जानी नहीं जाती। एक पेटी में कन्या को रखकर लंका में ले गया। उसने पेटी को एक मछली को सौंप दी और कहा इसे अच्छे से रखना। दोस्तों एक बात बता दें कि उस समय मछली और पशु पक्षी मनुष्य की भाषा बोलते थे, जिसका परिणाम आज भी है। तोता आज भी मनुष्य की भाषा बोल लेता है। ऐसे त्रेता युग के सारे पशु पक्षी भी मनुष्य की भाषा बोलते थे। आज तो कलयुग चल रहा है। इस समय मनुष्य पशुओं के भाषा भी बढ़िया से नहीं बोल पाते, लेकिन वह युग दूसरा था। चलिए पेटी को एक टापू में रखी और इधर उधर घूमते हुए चारा खाती रही और उसे देखती रही। रावण ने जान लिया कि शत्रु का आश्रय हो गया है, अतः मन में आनंदित होकर घर चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा की आज्ञा मानकर मैं कन्या को नगर में ले आऊंगा, परंतु हवा की इच्छा कुछ दूसरी थी। कोई उसका अंत नहीं जानता था। जगदीश जिनको चाहते हैं वह उसकी सहायता करते हैं। उसके सब दुख उसी समय उसी स्थान पर नष्ट हो जाते हैं। जब नौका भंग हो गई तो सब लोग पानी में डूब गए, लेकिन बैकुंठ राय भगवान ने सहायता की। इसे एकमात्र दशरथ ऊपर आकर बच गए। नाविका का एक तख्ता उसके हाथ आया जो दशरथ उससे चिपक गए। उस समय हवा उड़ने के अनुकूल हुई, इसलिए वह तना टापू में जाकर छिप गया। जिस स्थान पर पेटी थी उसी स्थान पर महाराज दशरथ आ गए। उधर वह मछली भोजन करने गई थी। दशरथ टापू में पहुंच गए और उस पेटी को देखकर उसके पास गए और उसे खोलने पर चकित हो गए। तब कौशल्या को देखकर राजा दशरथ आनंद से भर गए। इतने में नारद जी वहां पर आ गए और जहां पर वर और वधू बैठे थे, मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए गंधर्व विवाह पद्धति से उनका परिचय करा दिया। मुनि नारद ने वर वधू के प्रति अच्छा या वचन का पत्नी मंगल रूप हो, त्रिभुवन का राजा तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारे भाग्य का पार नहीं है। रमा रमण भगवान विष्णु तुम्हारे ही यहाँ अवतरित होंगे। इस प्रहार भाड़ इस स्थान पर ठहरो। इसके बाद में अपने नगर को चले जाना। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को पेटी में रखा और उस पेटी को जैसी थी वैसे ही बंद कर दिया। मन में धीरज रखो, ऐसा कहकर नारद चले गए। श्रोताओं, सुंदर पवित्र राम कथा सुनो। नारद मुनि ने दशरथ का विवाह कराया और कुशल वार्ता बताकर चले गए। जब उस दिन लंका में दशानंद रावण आज सभा में बैठा मंद बुद्धि रावण अस्त्र विधाता से बोल रहा था कि तुम्हारा वचन मैंने व्यर्थ कर डाला। वन में मुझसे कौन बलवान है? मैंने विवाह को भंग कर डाला और अनेक लोगों सहित दशरथ को मार डाला, कन्याओं का हरण कर लाया और निर्भय होकर वापस आया। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि अरे रावण, सुनो, यह असत्य समझ लो। भाग्य में लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया है। तब रावण ने कहा, मैं कैसे सत्य मान लूं? मेरे हाथ से किया काम कभी छुपा नहीं रहता। यदि दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया होगा तो न्याय संगत तुम जैसी मुझसे बात मांगोगे, मैं उसका पालन करूंगा।
तुम्हारी बात मान लूँगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यदि विवाह हुआ होगा तो मैं अति प्रसन्न होकर मांगूंगा जरूर। यह बात सुनकर रावण उठा और वह अधर्मी था, वह मंगल प्रवेश पहने हुए था। वह समुद्र तट पर आ गया और उसने उस मछली को पास बुलाया। उसने कहा, मैंने जो पेटी दी थी उसे लाओ, मैं उसे मंदिर में ले जाऊंगा। तब बलवाड़ मछली चली गई और उसे तत्काल उस पेटी को लाकर दे दिया। तब जाकर देखा कि रावण पेटी लाया है। उस समय उसने सभा में पेटी रखी और उसके मन में अपार आनंद था। जैसे ही खोलकर देखा वैसे ही उसमें वर और वधू को देखा। उसका आवेश मनोहर था। उन्हें देखकर लंकेश विस्मित हो गया। बाद में उस समय क्रोध करके उसने निश्चय पूर्वक चंद्रहास खड्ग हाथ में लिया और उसने सोचा, इनसे मेरा शत्रु उत्पन्न जरूर होगा, इसलिए मैं इन्हें नष्ट कर डालूंगा। जैसे ही वह उन्हें मार डालने के लिए उठा वैसे ही ब्रह्मा जी आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हे राजन, आपने मुझे वचन दिया है, अब उसका पालन करो। तुमने कहा था कि यदि वर वधू का विवाह हो गया तो मैं जो मांगूंगा वह मुझे जरूर दोगे। मैंने कहा, वह सत्य हुआ ही है, इसलिए मैं तुमसे जो मांगता हूँ उसको पूरा करो, वह मुझे दे दो। रावण का रहा था, दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा रावण बार बार कह रहा था। बैरी हाथ आया तो उसे कैसे छोड़ दूं? इसके सिवा जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। पर ब्रह्मा जी, आज इसका सिर काट लूंगा। कौशल्या ने यह बात सुनी तो उसका शरीर भय से थर-थर कांपने लगा। तब राजा दशरथ ने उसे धीरज दिया और कहा है, स्त्री, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं पवित्र शूल में उत्पन्न शक्ति पुत्र हूँ। यदि इस समय मुझे मारने आए तो मैं इसके 10 मस्तक को काट डालूंगा। दशरथ इधर कौशल्या को धीरज बंधा रहे थे तो उधर ब्रह्मा जी रावण से कहते हैं, जो इस समय मैं जो मांगूंगा वो मुझे दे दो, तुम्हारी कीर्ति विस्तार को प्राप्त होगी। ब्रह्मा के इस प्रकार रावण से विनती करने पर रानी मंदोदरी उस समय वहां पर आ गई। उन्होंने नींद के बंधन में वचन कहे और मंदोदरी ने रावण को समझाया। उसने कहा, स्वामी, इन्हें मार कर क्या होगा? काल सारे सुखों को खा जाता है। वायु के अंत में सब लोग मरते हैं, उनमें यह बेचारा क्या करे? पहले भी बड़े चक्रवर्ती राजा जिनकी सत्ता पृथ्वी पर बहुत दिनों तक चली, वह भी काल के गाल में समा गए। उस समय किसी के रक्षण करने पर भी अमर नहीं बन सके। ऐसा जानकर वह राजन ब्रह्म काम आएगा। ब्रह्मा का वचन को पूरा करो। रानी का यह उपदेश सुनकर रावण का क्रोध उतर गया। तब रावण ने ब्रह्मा को दशरथ और कौशल्या को सौंप दिया और वह रंग महल में गया। तब इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं के हाथों पेटी को देकर उसे अयोध्या पहुंचा दिया। राजा आज अपने घर में पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। वर वधू सहित राजा आज अपने घर में पुत्र को देखकर पुत्र को घर में देखकर बहुत खुशी हुई। वर वधू सहित आया हुआ देखकर उन्होंने देखा तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। तब जो घटना घटी उसे दशरथ ने शुरू से अंत तक पिता को कह सुनाई। तो दोस्तों, इस प्रकार दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ। दोस्तों, यह कथा मैंने आनंद रामायण से सुनाई है और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। और आपको आगे कमेंट करके बताना कि कैसी कथा सुनना चाहते हो। मैं आपके लिए वैसी ही कथा लेकर आऊँगी। और कथा को शेयर भी कर दिया करो ताकि अपने बहन, भाई, मामा, चाचा, ताऊओं में सब में शेयर कर दिया करो ताकि राम नाम सबसे ज़्यादा लोगों में जाए और लोग कहानियों को सुने। तो दोस्तों, कमेंट में लिख दो जय श्री राम और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।
और एक बार जोर से बोल दो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। अनसुईया माता की जय, राम सीता की जय। हर हर महादेव। सीता माता की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय।